स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर देश के अंदर कोई साइबर क्राइम होता है, किसी प्रकार का डिजिटल उल्लंघन किया जाता है, कुछ भी होता है, तो आज के डेट में भारत के पास उससे रिलेटेड क्या कानून है, कौन से कानून के तहत एक्शन लिया जाता है। एक तो जाहिर सी बात है इंडियन पीनल कोड हो गया, आईपीसी के अंदर कई सारी धाराएं हैं, उसके तहत किया जाता है। लेकिन देश के अंदर आपको पता होगा 2000 का इन द ईयर 2000 आईटी एक्ट पास किया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन यह एक्ट इतना ज्यादा पुराना हो चुका है जिसकी वजह से आप देख सकते हो भारत सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट लाने वाली है। ये आप खबर देख पाओगे ईटी के द्वारा, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा बेसिकली ये खबर लाई गया। सेंटर प्लान्स टू पुश थ्रू डिजिटल इंडिया एक्ट दिस विंटर सेशन। तो यहां पर हम डिटेल से समझेंगे कि ये एक्ट है क्या और इसकी जरूरत भारत को क्यों है। बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं आपको बता दूं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह 8 बजे से हमारा जो बैच है प्रीलिम्स और मेंस का, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाएगी यूपीएससी की, वो स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, समय बहुत कम है, यहां पर यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाए। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत से फीचर्स हैं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैं आपको बताऊं तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है, जी हाँ, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। एमसीक्यू के लिए पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे और आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल बैच का भी अगर आपको प्रिपरेशन करना है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये भी लाइव हो चुका है। एंड यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। साथ ही साथ अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा, माईटी के द्वारा वर्क किया जा रहा है ताकि जो एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट है 2000 का, उसको यहां पर रिप्लेस किया जाए और विंटर सेशन के अंदर, जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसके अंदर इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी। यहां पर एक रिपोर्ट ये बताया जा रहा है कि एमआईटी जो है वो रश कर रही है, जल्द कर रही है, ताकि यहां पर कैसे जैसे ये जो लेजिस्लेशन है उसको पास कराया जा सके। और इसके अंदर कई से फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन का स्पेसिफिक ध्यान रखा गया। आज के डिजिटल जमाने में यहां पर जिस प्रकार का हैरेसमेंट हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं वुमेन और चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से, उन सब का ध्यान रखा जाएगा। तो यहां पर ये है क्या, डिजिटल इंडिया एक्ट। देखो, ये कानून है, जाहिर सी बात है भारत के अंदर लाया जाएगा ताकि डिजिटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं देश के अंदर उसको कवर किया जाए। अब मैं डिजिटल कहता हूं तो इसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ओटीटी दैट इज ओवर द टॉप, जिसमें अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस तरह की चीजें आती हैं, ऑनलाइन एप्स हो गया, वेब3 एप्लीकेशन जैसे कि मेटावर्स की आज हम बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। मतलब हर एक चीज इस एक्ट के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी। ऑल्दो पहले यह प्लानिंग किया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा, उसके अंदर साइबर क्राइम और ई कॉमर्स को लेकर चीजें शामिल की जाएंगी, लेकिन सरकार ने यहां पर जो अपना स्टैंड है उसको बदला और कोशिश ये अब की जा रही है कि जितनी भी चीजें हैं उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। यहां पर जो क्राइम्स होता है सोशल मीडिया के अंदर, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, ये सब कुछ आपका डिजिटल इंडिया के एक्ट के परव्यू में आ जाएगा। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कंटेंट गाइडलाइंस, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, वो भी काफी विवाद में रहा है कि आजकल जो मूवीज वगैरह रिलीज की जाती हैं नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर उसके लिए गाइडलाइंस जारी करना, अगर कोई मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है तो उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि कई बार मिस इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है देश में। तो इन सबको रोकने के लिए ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट है वो लाया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको इनफैक्ट एक और चीज बताऊं तो जो अलग अलग देशों के अंदर इस समय गाइडलाइंस है, जैसे कि यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग रेगुलेशन है। तो उन सबको स्टडी किया जा रहा है ताकि भारत में एक बेहतर कानून बनाया जा सके। और गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमिटी भी बना दी है ताकि इसका जो रेगुलेशन होगा उसको लेकर क्या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंजेस आएंगे, इन सब के लिए एक स्पेशल कमिटी भी सरकार ने बना दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि आईटी एक्ट को बदलने की आवश्यकता क्यों है। देखो,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये भारत में आए लगभग 22 साल हो चुका है। अब आप खुद सोच के देखो, 22 साल पुराना जो चीज था, जो सिचुएशन था उस समय, आज की डेट में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। उस समय जो टेक जायंट्स हैं, जैसे कि मेटा क्या है, फेसबुक की हम बात कर रहे हैं, जो इन्होंने नाम चेंज कर लिया था, फेसबुक है, ट्विटर है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। गूगल तो एक बहुत छोटा सा सर्च इंजन हुआ करता था, शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, उस समय की बात कर रहे हैं। तो जो चीजें कॉन्सेप्चुलाइज की गई थी 22 साल पहले, क्या वो आज के डेट में सफिशिएंट हैं किसी भी चीजों के ऊपर एक्शन लेने के लिए? नहीं है। और इसी की वजह से जिस तरह के डिजिटल क्राइम्स आज के डेट में होने लगे हैं, हमें जरूरत है कि यहां पर एक नया कानून लाया जाए। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाया जहां पर आपको वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से 100 से ज्यादा जो चाइनीज ऐप्स हैं उसको बस्ट करने की बात कही गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, डिजिटल जो चीजें होती हैं उसको हमें रोकना है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि बच्चे और जो महिलाएं हैं उनके सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार का मिस इंफॉर्मेशन ना फैले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें सामने निकल कर आई कि मिस इंफॉर्मेशन को रोकना, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, उनको किस तरह से जो उनके कंटेंट होते हैं मॉनिटर करना, ये सरकार अब कोशिश करेगी। बेसिकली एक प्रकार से मैं आपको कहूं तो कंटेंट गाइडलाइंस, जी हां, कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस तरह का कंटेंट आ सकता है। जैसे कि अगर आप मूवी देखने जाते हो तो वहां पर सरकार एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करती है कि आपको ये चीजें करनी है, इससे ज्यादा अगर आप जाओगे तो यहां पर हो सकता है कि उसको कट करना पड़े। तो इन सब के लिए भी जो गाइडलाइंस है दोस्तों, वो यहां पर जरूरी हो जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। जो डिजिटल इंडिया एक्ट है बेसिकली एक प्रकार से हाईएस्ट अथॉरिटी की तरह काम करेगा कि क्या कंटेंट इसमें आ सकते हैं, क्या कंटेंट नहीं आ सकते हैं, कौन सी चीजों की वजह से वायलेशन होता है। और पहली बार ऐसा होने वाला है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो किसी एक्ट के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म है वो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम के तहत काम करते थे, खुद ही आपस में यहां पर चीजों को क्या लाना है नहीं लाना है वो खुद से डिसाइड करते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वो किसी कानून के अंदर लाया जाएगा। और इसके अलावा इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से सेंसर बोर्ड है, कोई मूवीज आती हैं, कुछ भी आता है, तो सेंसर बोर्ड तो अपना काम करता ही है, लेकिन उसके टॉप में यहां पर डिजिटल इंडिया एक्ट भी जो है वो भी काम करेगा। अभी जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, आपने खबर सुना होगा कि फेक एंटी इंडिया कंटेंट डाला जा रहा था 8 यूट्यूब न्यूज चैनल्स पर, उसको यहां पर सरकार ने बंद किया है। उसमें लगभग 114 करोड़ व्यूज थे दोस्तों। सोचिए दोस्तों, यहां पर भारत के खिलाफ जो है न्यूज वो भारत के अंदर चलाया जा रहा है और वो भी फेक। तो इस तरह की जो चीजें हैं यहां पर इसको रोकना जरूरी है और काफी हद तक जो डिजिटल इंडिया एक्ट है वो हरकत में आ सकता है अगर इसको सही तरीके से फॉर्मुलेट किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आज के डेट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत बात होती है। जब मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करता हूं तो आप ब्लॉकचेन पता ही है आपको, मेटावर्स मतलब कि जो वर्चुअल रियलिटी की जब हम बात करते हैं, जो एक अलग ही दुनिया, मतलब वर्चुअल जो चीजें होती हैं, मेटावर्स जो है, उन सारी चीजों का कैसे ख्याल रखा जाए। जो एक जनरल सेंटिमेंट है आज के डेट में सरकार के बीच में, लोगों के बीच में, कि करंट आईटी एक्ट इनएडिक्वेट है कि इस तरह के क्राइम्स को मॉनिटर किया जा सके। इकोसिस्टम बदलता जा रहा है और इसी की वजह से यहां पर इसको भी ट्रैक करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये आप 28 मई की खबर देख सकते हो। बताया ये जा रहा था कि 21 ईयर ओल्ड महिला को जो है वर्चुअली रेप किया गया है। देखो यहां पर बेसिकली वर्चुअल हम क्या कहते हैं, एक पैरेलल वर्ल्ड कह सकते हैं, मतलब कि यहां पर आपका खुद का एक अवतार होता है और वो वर्चुअली सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। यहां पर फिजिकली जो है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वर्चुअली भी क्या है कि यहां पर बताया गया कि ये सामने आया था, ये जो न्यूज, उसके अंदर जो 21 ईयर महिला है वो यहां पर एक पार्टी कर रही थी वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है, और पार्टी करते समय उसका जो फ्रेंड है कोई, और वो वहां ले जाकर जो है वहां पर उसका रेप किया गया। तो उसकी वजह से भले ही ये फिजिकली नहीं हुआ, लेकिन महिला का कहना था क्योंकि मुझे फील हो रहा था। फील कैसे हो रहा था? क्या होता है कि जो वर्चुअल में भी चीजें क्या है, आप अलग अलग डिवाइसेस पहने रहते हो, आपके हैंड में, नेक में, अलग अलग जगह डिवाइसेस होते हैं, तो वो वाइब्रेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, इसको रोकना जरूरी है क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है। इसके अलावा क्रिप्टो रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली पिछले 2-3 दिन से ये भी काफी ज्यादा सामने आ रहा है। तो लोगों का जो पैसा है, इतना ज्यादा चीजें हैं, लॉस हो रही हैं, इसको रोकना अब जरूरी हो गया है। तो लेट्स सी क्या ये विंटर सेशन में पास होता है कि नहीं, बताइए। जस्ट होप कि इस वीडियो के माध्यम से एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि डिजिटल इंडिया एक्ट है क्या, यहां पर सरकार इसको क्यों लाना चाहती है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच इज द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री जो कि इंटरनेट सर्विस ओन करता है? अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था। कौन से राज्य के द्वारा? पहला देश का राज्य है जिसने इंटरनेट सर्विस को ओन किया है। और एक प्रकार से मैं आपको कहूं तो
एक राइट बताया है सिटीजन्स को कि वो इंटरनेट उनका बेसिक राइट है और सरकार यहाँ पर उनको फ्री में कुछ इंटरनेट भी देने वाली हर एक व्यक्ति को। तो क्या बता सकते हो कौन से राज्य के अंदर ऐसा हुआ है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप दोस्तों काफी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। कल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है आप उसको ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।